हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो न्यूज़ है बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है और इसके बारे में मुझे आपके थ्रू ही पता चला है। हमको नहीं तो कोई आइडिया नहीं था। और जब ये सुना तो बहुत अच्छा लगा कि एक ये स्टैंड लिया गया है। तो अगर आपको नहीं पता, अभी तक हिंट नहीं मिला कि मैं कौन सी न्यूज़ की ऐसी बात कर रही हूँ, तो टाइटल से आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम दो देखेंगे क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी सजेशंस भेजी थी। तो मैंने उसमें से दो लिंक्स जो हैं रैंडमली पिक किए हैं जो मुझे लगा कि उससे डिटेल्स मिल सकती हैं। तो एक तो मेरे ख्याल से है टेक्निकल गुरुजी का, उनका तो बहुत ही छोटा सा है वीडियो, तो वो छोटी सी क्लिप है, वो देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे स्टडी आईक्यू की। तो फ्रेंड्स, टाइटल है टिकटॉक बैन इन इंडिया, गवर्नमेंट बैन्स 59 एप्स इन इंडिया, टिकटॉक गेम ओवर। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले एक क्वेश्चन है कि मुझे कि किया तो बहुत अच्छा है उन्होंने, पर उस बात की उदासी है कि करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। हम लोगों को अपने आप ही ये सब कुछ बैन कर देना चाहिए था ताकि गवर्नमेंट को ऐसे रूल इम्पोज करने की जरूरत ही ना पड़े। पूरी पब्लिक उन्हीं के साथ होती पहले तो बहुत मजा आता। पर कोई बात नहीं, जो थोड़े बहुत लोग थे जो नहीं मिले हमारे साथ इस लड़ाई में, इस जंग में, अब उनको भी मिलना पड़ेगा। और जो भी गवर्नमेंट ने किया है मेरे हिसाब से तो अच्छा किया है। वो कंट्री का देख रहे हैं, कंट्री की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो बाकी डिटेल्स अभी मुझे हमें कुछ पता नहीं है। बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए, बहुत मुश्किल से रोक के रखा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ ही हम देखें। तो जल्दी से वीडियो को देखते हैं। पर यस फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि सबको ये पता चले इन्फॉर्मेशन। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो डेफिनेटली आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। प्लस बस एक लिंक जरूर भेज देना उस वीडियो का। और रिक्वेस्ट करने से पहले चैनल में चेक जरूर कर लेना कि कहीं हमने वो वीडियो पहले से तो नहीं किया हुआ। तो चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का ये गुड न्यूज़। उसको एक भयंकर, बहुत ही शानदार, मतलब बड़ी जबरदस्त उसको गुड न्यूज निकल के आ रही है। मतलब मैं बस जल्दी से आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ जहां पे इंडिया में गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को उसको बैन कर दिया, जहां पे मोस्टली ऐप्स चाइनीज हैं और ऐसे में लिस्ट में टिकटॉक का नाम भी शामिल है। तो आज इस वीडियो को देखते हैं और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है बिल्कुल एकदम लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक प्रेस रिलीज दोस्तों जारी किया है जहां पे 59 ऐसी ऐप्स का नाम है जिसको दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर रही है। यहाँ पे दोस्तों लिस्ट आपके सामने है। खैर यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं जहां पे टिकटॉक, शेयरइट, क्वाई, यूसी ब्राउजर और पता नहीं टेढ़े मेढ़े दोस्तों बहुत सारे जो तरह तरह के चाइनीज वायरस हमारे देश में थे, सरकार इनको सीधा निकाल के बाहर फेंक रही है और इन ऐप्स को बैन कर रही है। जहां पर दोस्तों गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये दोस्तों जो ऐप्स थी ये बेसिकली दे वर प्रीजुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लिस्ट आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे आ ही रही है और चारों तरफ फिलहाल इसी का चर्चा है कि इंडिया में फाइनली, मतलब मैं अभी कुछ आधे घंटे पहले ही बोल रहा था कि यार बस टिकटॉक बैन हो जाए, मतलब मजा आ जाए। और हम दोस्तों जानते हैं पिछले काफी दिनों से क्या सेंटीमेंट है। तो अभी के लिए 59 ऐप्स को फाइनली ऑफिशियली दोस्तों गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ओरिजिन की एप्स बैन कर दी है इंडिया में। एक मेजर डिसीजन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ट्वीट है बाय रविशंकर प्रसाद, इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ये कह रहे हैं देश की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस, सॉवरेनिटी, और फिर ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं देश का डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। द गवर्नमेंट हैज बैंड 59 मोबाइल एप्लीकेशंस। जय हिंद। और जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पे लिखा है कि अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये सब किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि ये सब एप्स एक डेंजर पोस्ट कर रही थी इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर। साइबर थ्रेट इससे आ सकता था, इसलिए इनको हमने यहाँ पर बैन किया है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, ये एप्स है कौन सी? देखो, एक तो यहाँ पर टिकटॉक है। इंडिया में इसके काफी यूजर्स हैं, करीब 10 करोड़ से भी ऊपर यूजर्स हैं इसके इंडिया में ही। फिर उसके अलावा शेयरइट, कवाई, ये मैं आपके लिए जूम इन कर दूंगा। सारी जो ये एप्स हैं आज के समय इंडिया में बैंड है। ना मेरे हिसाब से ज्यादातर जो ये एप्स हैं दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस, किसी के फोन में होनी भी नहीं चाहिए थी। एक ऐप है जो लोग हो सकता है कि ऑफिस में यूज करते हो, कैम स्कैनर। ये स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको ये सुझाव ये दूंगा कि एक स्पेन की ऐप है, नॉन चाइनीज ऐप, इसका नाम है नोट ब्लॉक स्कैनर। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, 100% फ्री है। योर डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रीटी मच सेफ। बाकी आप अगर देखें तो इस लिस्ट में कुछ नाम मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल पबजी जो एक गेम है वो यहाँ पर मिसिंग है। और जूम एक ऐप है जिस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जूम एक प्राइमरली चाइनीज कंपनी ओन्ड ऐप है, तो इसको भी यहाँ पर ये डाल सकते थे। मुझे लगता है कि जूम ऐप का तो यहाँ पे बिल्कुल नाम होना चाहिए था। बाकी आप अगर देखें तो बहुत सी एप्स हैं जो काफी हद तक यूजलेस हैं। सेल्फी की एप्स हैं और फोन को क्लीन करने की एप्स हैं, बैटरी सेवर एप्स हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडिया में लाखों लोगों ने इनको डाउनलोड करके रखा था। और ये जो चाइनीज एप्स हैं काफी बार एक यूजर का डेटा चुरा सकती हैं और दे कैन सेंड इट टू चाइना और सम अदर प्लेस। इसमें अगर प्राइमरली अगर हम बात करें टिकटॉक की, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी ऐप थी, सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट था ऑन इंडिया, तो एप्पल के सिक्योरिटी सिस्टम ने रिसेंटली वार्निंग दी थी कि मिलियंस ऑफ जो आईफोन यूजर्स हैं उनका डेटा सीक्रेटली चुरा रहा है, वहां पर स्पाइंग कर रहा है टिकटॉक का सॉफ्टवेयर। तो आप सरप्राइज मत होइएगा कि जो स्टेप इंडिया ने रिसेंटली उठाया है, बहुत ही जल्द ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं या फिर जो G7 कंट्रीज हैं, वहां पर धीरे धीरे ये स्टेप्स उठाया जाए। हो सकता है कि वो एक एक करके एप्स को बैन करें, मगर बहुत ही जल्द चाइनीज एप्स का बॉयकॉट आपको इंटरनेशनली दिखेगा। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि हम इस बॉयकॉट को लीड कर रहे हैं। नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके फोन में टिकटॉक है, ये तो अभी भी काम कर रहा है। देखो अभी प्रोसेस ये होगा कि भारत सरकार गूगल प्ले स्टोर को और वेरियस और जो सोर्सेज हैं जहां से लोग एप्स को डाउनलोड करते हैं, वहां पर जाकर बताएगी कि ये ऐप इंडिया में अब बैंड है। तो इसकी जो भी अपडेट्स आती हैं, जो इसका डाउनलोडिंग फीचर है, ये इंडिया में आप बंद कर दो। तो मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर लोग टिकटॉक को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ना इसकी अपडेट्स आएंगी। मेरा आप सबको सुझाव ये है, दीज ऐप्स आर बैंड इन इंडिया, इन सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आपके फोन में ये हैं। बाकी देखो इंडियन गवर्नमेंट को भी काफी मेजर्स उठाने होंगे अगर इस बैन को प्रॉपरली एनफोर्स करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, रशिया ने 2 साल पहले बैन करने की कोशिश करी थी टेलीग्राम को। टेलीग्राम ऐप के बारे में आपने सुना होगा। तो रशिया की सरकार ने उसको बैन किया था। प्रॉब्लम ये थी कि वो बैन प्रॉपरली एनफोर्स उन्होंने किया नहीं, प्रॉपरली उसको फॉलो अप नहीं किया। तो बाद में उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा टेलीग्राम के मेकर्स के साथ कि वो अपनी एप्स में कुछ चेंजेस करेंगे, और उसके बाद रशियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम ऐप को अलाउ कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट को अभी नीड ये है कि बस नोटिफिकेशन काफी नहीं है, हमें रूथलेसली कोशिश करनी होगी कि गूगल और वेरियस और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये एप्स प्रोवाइड करते हैं, जो इसकी अपडेट प्रोवाइड करते हैं, इसको इमीडिएटली रोकें, ताकि जिन लोगों के पास ये ऐप इस वक्त फोन में है वो बहुत ही जल्द काम करना भी बंद करे। दैट विल बी द प्रॉपर वे टू इम्प्लीमेंट दिस बैन। तो फ्रेंड्स, वीडियोस दोनों ही छोटी थी, मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन थी, बट बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। उन्होंने एप्स दिखाए और इसमें से मैंने कभी भी कोई ऐप यूज नहीं किया, सुने हुए हैं मुश्किल से 2-3 मैंने, तो इससे पता चलता है कि मैं इतने ऐप्स उसमें हूँ नहीं। और इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पास पहले ही नहीं थे। तो एक तो ये टिकटॉक आप लोगों के थ्रू ही पता चला था, आप लोगों ने और ऋषि ने मुझे बताया था। और एक तो वो स्कैनर वाला जो बोले थे, कैम स्कैनर करके, वो सुना हुआ है। जूम तो ऑब्वियसली बहुत यूज होता है, यहाँ यूएसए में भी बहुत हो रहा है, तो वो तो पता ही था। पर वो कह रहे हैं कि जूम को उन्होंने नहीं किया। मोस्ट प्रॉब्ली एक रीजन यही होगा क्योंकि आजकल हो सकता है इस वजह से नहीं, क्योंकि जूम इज अमेरिकन कंपनी। जूम जो है अमेरिकन कंपनी है। जो चाइनीज की बात कर रहे हैं, ही इज नॉट चाइनीज, ही चाइनीज अमेरिकन। जैसे हम इंडियन अमेरिकन है, वैसे चाइनीज अमेरिकन है। कोई दुनिया में जगह जगह से लोग आते हैं यूएसए, बट वो जो बंदा है ही इज एन अमेरिकन, इट्स अमेरिकन कंपनी जूम। बोल रहे हैं कैम स्कैनर यहाँ पे मोस्ट लाइकली यूज नहीं होता, यहाँ पे टाइनी स्कैनर है। बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर में हैं जो फ्री हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट अगर किसी को यूज़ करना है तो मैं तो रेकमेंड करूँगा ऑफिस लेंस, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस लेंस है, उसे आप स्कैन कर सकते हैं, अच्छा काम करता है वो। तो काफ़ी सारे गुड क्वालिटी ऐप्स हैं इसमें। कई ऐप्स भी थे, यूसी ब्राउज़र वगैरह, वो मैंने कभी यूज़ नहीं किए क्योंकि जो है फायरफॉक्स और बहुत सारे ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। क्रोम इटसेल्फ अच्छा है, तो काफ़ी सारे ब्राउज़र्स हैं जो इंसान यूज़ कर सकता है। तो मगर कई न्यूज़ में आता है 60 ऐप्स, बट यहाँ बोले 59 ऐप्स। हो सकता है उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया 59 को 60, मगर ये मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है।
और जो टेलीग्राम की बात चल रही थी, वो टेलीग्राम जो है वो एक रशियन ने बनाया था, मगर उसके सर्वर्स रशिया में नहीं थे। तो क्योंकि उसने अपने सर्वर्स कहीं और रखे हुए थे, वो याद नहीं आ रहा कौन सी कंट्री में, बट किसी न्यूट्रल कंट्री में, तो लोग आराम से यूज़ कर सकते टेलीग्राम को, क्योंकि उनको पता था कि सर्वर्स रशिया में नहीं है, बनाया रशियन ने है। तो रशियन गवर्नमेंट उस रशियन से नेगोशिएट कर रही थी कि वहाँ पे काम बन जाए। वो दूसरी बात है, इनमें से कोई ऐसा ऐप नहीं है जिसमें कोई इंडियन ने बनाया हो या इंडियन इमिग्रेंट ने बनाया, उसमें कोई ऐसा ऐप नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो टेलीग्राम का एग्जाम्पल डिफरेंट है, उसमें रशियन ने बनाया था और रशियन और उसकी कंट्री उससे बात करी थी, वो कुछ और बात है। और जूम जो है अमेरिकन है, तो उसमें लेना देना नहीं है। तो जितने भी ऐप्स हैं उनमें डेफिनेटली मैं ये कहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल के पास ये सब नहीं होगा अदर देन टिकटॉक। और टिकटॉक भी बहुत, जब भी किसी और कंट्री का आता है लोग बहुत कॉशियस रहते हैं, तो वो भी ज़्यादा यूजर्स नहीं होंगे टिकटॉक के अमेरिका से। हाँ, पर मुझे इससे ये भी याद आ रहा है कि मैंने रिसेंटली ये भी सुना था कि हमारे यहाँ पे जो पुलिस ही, जब ये कोरोना हो रहा था तो उसके लिए ड्रोन्स यूज हो रहे थे, पुलिस यूज कर रही थी। और न्यूज में आया था, पता नहीं दोनों ने इकट्ठे देखा था कि नहीं, पर उस न्यूज में ये बोल रहे थे कि वो सब ड्रोन्स जो है वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद चाइना के हैं या कुछ, क्योंकि उससे उनको लग रहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट होगा, कि जो बहुत सीक्रेटिव या इंपॉर्टेंट डेटा है वो लीक हो सकती है, तो उनको सबको बंद कर दिया था, याद है। तो हाँ, यहाँ पे भी वो चल रहा है। तो इस बात की जो है ना कि सब बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं कि ये सब जो चीजें, इससे आपकी जो पर्सनल डेटा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो चोरी हो सकती है। और एग्जैक्टली इसमें भी यही रीजन, एक बाकी रीजनों में एक ये रीजन भी था कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है और उससे वो एक थ्रेट बन सकती है। तो बहुत अच्छा स्टेप लिया, बहुत बोल्ड स्टेप लिया मैं कहूँगी गवर्नमेंट ने। और ऐसा स्टेप मैं तो यही कहूँगी, क्रेडिट दूंगी मोदी जी को कि उन्होंने ये स्टेप लिया है। और मैं फिर यही बोलूँगी कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत अच्छी बात है, जो कंट्री का सोच के ऐसे बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं। तो हमारा यही फर्ज बनता है कि बैन किया है तो अपने सारे जो फोन्स में अगर आपके पास है, मुझे पता है कि आप लोगों के पास नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे व्यूज हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं। पर यह है कि इसको, वीडियो को शेयर करो, कोई ऐसे हो जो इतने अभी भी टिकटॉक या इस टाइप के ऐप्स यूज कर रहे हो, तो उनको भी पता चले। और अगर आपको दिखे किसी अपने फ्रेंड फोन के अंदर बाय चांस की ये ऐप्स हैं, तो उसको बोलना भाई डिलीट करो यार, हमने भी लड़ाई में, जंग में अपना पार्टिसिपेशन देना है। और बहुत तरीके हैं गवर्नमेंट के पास एनफोर्स करने के लिए। अभी जैसे बोल रहे हैं कि प्ले स्टोर्स में आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, मगर जिन लोगों के पास ऑलरेडी हैं उनका क्या होगा, कोई भी आपका ऑपरेटर, जो इंटरनेट का ऑपरेटर है, वो ईजिली आपके आईपी एड्रेस को स्कैन कर सकता है और देख सकता है ट्रैफिक आप कहाँ का भेज रहे हैं। अगर आपका ट्रैफिक टिकटॉक का है, वो इमीडिएटली ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब जितने भी ऐप्स हैं, अगर उनको पता चलता है कि ऐप यूज़ हो रहा है, तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब आप जिसने भी खरीदा, आपका एयरटेल का फ़ोन है, जो भी फ़ोन है, वो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट, वो ब्लॉक कर सकता है वो ट्रैफिक आसानी से। और क्योंकि उनको आईपी एड्रेस भी पता होगा, आपको मैसेज भी भेज सकते हैं आपको बताने के लिए कि ये आपके ऐप जो हैं इलीगल हैं, प्लीज़ आप रिमूव करिए। क्योंकि जब ये लॉ आता है, अब ये लॉ में इलीगल बन गया है यूज़ करना, आप लीगली यूज़ नहीं कर सकते इन ऐप्स को। इसका मतलब है कि इसके बदले जो यूज़ करता है तो उसको डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है अगर आप कंटिन्यू टू यूज़ करेंगे। ये मेरा भी क्वेश्चन था, मैं पूछने वाली थी कि भाई कैसे इन्फोर्स होगा, क्योंकि बैन तो एक लॉ टाइप है। तो क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर आ गया, तो सुन के अच्छा लगा, क्योंकि इन्फोर्स तो पूरा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छी खबर आई है, और इससे पता चल रहा है कि सिचुएशन जो है सैडली ठीक नहीं है। तो हमें तो अपना सपोर्ट, हमें पता है कहाँ देना है, तो आप भी अपना सपोर्ट जहाँ आपको पता है देना है ज़रूर दो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।